भगवान है कहाँ रे तू। हाई खर्च करना और घूमना अमीरों के शौक होते हैं, हम जैसे गरीबों के नहीं। भैया आप भूल गए क्या, माँ कहती थी कि खाने का अपमान नहीं करना चाहिए। इसीलिए बेटे कम खर्च किया कर, नहीं तो किसी दिन रुको, तुम्हें जरा भी तमीज नहीं है कि कैसे खांसा जाता है। साहब अचानक से खांसी आ गई। तुम ये बताओ, तुमने अभी तो ये बर्तन साफ किए हैं और इन्हीं की तरफ मुंह करके खांस रही हो, तो तुमने ये साफ किए हैं या गंदे किए हैं? माफ कीजिए साहब, ये बर्तन मैं दोबारा साफ करती हूँ। इधर आओ, ये झाड़ू यहाँ रख दो। ये लो पैसे, और कल से आने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। लेकिन क्यों साहब, कोई गलती हो गई क्या मुझसे? गलती कुछ नहीं है तुम्हारी, बस तुम्हें इसलिए निकालना हूँ काम से क्योंकि तुम्हें एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है। साहब मेरी थोड़ी बहुत तो तबीयत खराब रहती है, तुम इतनी बड़ी बीमारी समझ रहे हैं, इतनी बड़ी बीमारी नहीं है। तुम जानती नहीं हो इस बीमारी को, ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है। अगर तुम यहाँ काम पर रहोगी तो ये बीमारी धीरे धीरे मुझे और मेरे परिवार को भी हो सकती है, इसलिए पहले तुम अपना इलाज कराओ, फिर आगे काम की सोचना। साहब मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं जो मैं अपना इलाज करा सकूं, क्योंकि मैं अपने बच्चों का तो पेट मुश्किल से भर पाती हूं, तो इलाज कहां से कराऊंगी साहब? मैं कुछ नहीं जानता, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, इसलिए आप यहाँ से जाओ और अपना इलाज कराओ। अर्पित अर्पित उठ, देख मम्मी आ गई। मम्मी क्या हुआ, आप मुझे कुछ परेशान सी लग रही हैं। कुछ नहीं बेटे, थोड़ा सिर में दर्द है। अर्पित बेटे इधर आ। मम्मी सिर में दर्द है तो दवाई ले लेती। कुछ नहीं बेटे, दर्द ऐसे ही बंद हो जाएगा। अर्पित बेटे तेरे लिए ले, चश्मा लेके आई हूँ। चलो बेटे खाना खाते हैं। बेटे तुम अपने बड़े भाई का कब तक इंतजार करोगे? पता नहीं वो कब तक आए, इसलिए तुम दोनों खाना खा लो। नहीं मम्मी, भैया आते ही होंगे तभी खाएंगे। मम्मी सौरभ भैया आ गए। सौरभ बेटे आ गया तू? हम कब से तेरा इंतजार कर रहे हैं खाना खाने के लिए। कुछ नहीं माँ, ऐसे ही लेट हो गया। लेकिन बेटे कर क्या रहा था जो इतना लेट हो गया? कुछ नहीं मम्मी, मैं अपने दोस्तों के साथ बैठा था, इसलिए तुम्हें मेरा इंतजार करना पड़ गया। चल अब खाना खा ले, तेरे दोनों भाई इंतजार कर रहे हैं। तुम सब खाना खा लो, मुझे अभी भूख नहीं है। भूख नहीं है? बेटे कुछ तो खा ले। मम्मी मैं आज अपने दोस्तों के साथ कहीं घूमने जा रहा हूँ, तो उन्हीं के साथ खाना खा लूँगा। ठीक है बेटे, जैसे तेरी मर्जी। मम्मी मैं अपने दोस्तों के साथ घूमने जाऊँगा तो मुझे कुछ पैसे तो चाहिए, इसलिए आप मुझे 500 रुपये दे दीजिए। 500 रुपये? बेटे अगर अपने घर में 500 रुपये होते तो मैं अपनी दवा ना ले आती। मम्मी ये सब मुझे नहीं सुनना, मुझे पैसे दो, कहीं से भी ला कर दो। बेटे तू 500 रुपये मांग रहा है, लेकिन तुझे पता है 500 रुपये कैसे आते हैं? मैं कुछ नहीं जानता, मुझे दोस्तों के साथ जाना है तो जाना है।
बेटे तू घर में बड़ा है, तेरी भी इस घर में कुछ जिम्मेदारी बनती है। आप पैसे दे रही हो तो दे दो, नहीं तो मैं ये घर ही छोड़ के चला जाऊंगा। बेटे घर छोड़ने की जरूरत नहीं है, मैं अभी पैसे लाती हूँ। बेटे 500 रुपये तो नहीं है, जो कुछ हैं ये हैं। सिर्फ 200 रुपये, इनमें क्या होगा? बेटे हाई खर्च करना और घूमना अमीरों के शौक होते हैं, हम जैसे गरीबों के नहीं। इसीलिए बेटे कम खर्च किया कर, नहीं तो किसी दिन सिर पकड़ के रोएगा। वो दिन आएगा तो देखा जाएगा, फिलहाल तो मैं चलता हूँ। सौरभ यार तूने बहुत देर लगा दी, तेरा इंतजार करते करते मैं थक गया। कुछ नहीं यार, माँ ने मूड खराब कर दिया। चलो छोड़ो, चलते हैं। अभी तो सौरभ भी नहीं आया है। सौरभ होता तो डॉक्टर के पास ले जाता, वो है नहीं, तबीयत दम पे दम बिगड़ती जा रही है। सोनू बेटे मेरे लिए पानी ला दे। मम्मी क्या हुआ, मुझे बताओ ना। कुछ नहीं बेटे, मुझे आराम करने दे। मम्मी मुझे बताओ तो क्या हुआ, मैं डॉक्टर को बुला कर लेकर आऊं? बेटे डॉक्टर की कोई जरूरत नहीं है, अपने बड़े भाई को बुला कर लेके आ। अर्पित तू माँ के पास बैठ, मैं भैया को बुलाने जा रहा हूँ। मम्मी मम्मी क्या हुआ? कुछ नहीं बेटे, मैं ठीक हूँ। माँ आपकी तो बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है, चलिए डॉक्टर के पास चलते हैं। बेटे सौरभ डॉक्टर के पास मुझे मत ले चल, मेरी बात सुन ले। बोलो माँ, क्या कहना चाहती हो? बेटे मेरी बीमारी काफ़ी बढ़ चुकी है, मैं अब नहीं बच सकती, ये सारी घर की जिम्मेदारी तेरे ऊपर है। बेटे मेरे मरने के बाद अपने दोनों भाइयों का ख्याल अच्छे से रखना, मुझे इस बात का वचन दे, क्योंकि बेटे ये दोनों अभी नादान हैं, ये कुछ भी नहीं जानते। आज से इन दोनों का सब कुछ तू ही है। माँ आप ऐसी बातें क्यों कर रही हो? आपको कुछ नहीं होगा, चलिए मैं आपको हॉस्पिटल ले चलता हूँ। सुना ये पूरी धरती माँ माँ क्या हुआ तुम्हें? ऐसे हमें छोड़कर नहीं जा सकती माँ। माँ कहाँ रे तू भैया मम्मी को क्या हुआ? है खुदा, है कहाँ रे भाई माँ हमें छोड़कर अब जा चुकी है। सौरभ क्या बात है, अब तो तू हमारी तरफ घूमने भी नहीं आता। यार भाई तुझे तो पता है, माँ के गुजरने के बाद घर की सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। तू सही कह रहा है भाई, माँ को खोने का दर्द ऐसा ही होता है। और तुम सुनाओ, कैसा आना हुआ? कैसे क्या यार, वो मैंने तुझे पैसे न दिलवाए, उसका फोन आया था कि मेरे पैसे वापस करवाओ, इसीलिए मैं तेरे पास आया हूँ। भाई कहाँ से लाऊंगा मैं पैसे? इन्हें देख रहे हो, मेरे दोनों भाइयों को, ये सुबह से भूखे हैं, इन्होंने कुछ नहीं खाया है। भाई दोस्त होने के नाते मैं तेरा दुख दर्द समझ सकता हूँ, लेकिन वो नहीं समझेगा, क्योंकि वो बहुत बुरा आदमी है। वो किसी का दुख दर्द नहीं समझता, उसे पैसे चाहिए तो चाहिए, चाहे कहीं से भी दो। भाई मुझे उससे कुछ दिनों की मोहलत और दिलवा दो, मैं उसके पैसे कहीं से न कहीं से जुगाड़ करके दे दूंगा। देख भाई मैं उससे बहुत अच्छे से जानता हूँ, वो मोहलत तो देगा नहीं, फिर भी मैं कोशिश करके देखूंगा।
बेटे, हाई खर्च करना और घूमना अमीरों के शौक होते हैं, हम जैसे गरीबों के नहीं। इसीलिए बेटे कम खर्च किया कर, नहीं तो किसी दिन सिर पकड़ के रोएगा। माँ सही कहती थी कि कम खर्च किया कर। अगर मैं माँ की बात मानता तो आज ये नौबत नहीं आती। साहब नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। कौन हो तुम? आपने मुझे पहचाना नहीं? मैं जब छोटा था तब आपके घर आता था अपनी माँ के साथ। ओहो, तो तू उस काम वाली का बेटा है जो हमारे यहाँ पर काम करती थी? हाँ साहब, मैं उन्हीं का बेटा हूँ। तो बताओ मेरे पास कैसे आना हुआ? कुछ काम था क्या? साहब, मैं बहुत उम्मीद करके आपके पास आया हूँ, आप मेरी मदद कर दो। मदद? कैसी मदद? बताओ। साहब, मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत है। अगर आप मेरी मदद कर देंगे तो मेरी और मेरे भाइयों की ज़िंदगी बर्बाद होने से बच जाएगी। अच्छा, तो तुझे पैसे चाहिए? हाँ साहब, मना करके मुझे नाउम्मीद मत करना। सुन, पैसे मांगने वालों की एक हैसियत होती है और तेरी हैसियत पैसे मांगने की नहीं, तेरी काम मांगने की है। काम मांग सकता है, पैसे नहीं। साहब, मेरी माँ ने आपके घर इतने दिन काम किया, यही सोचकर मैं आपके पास आया था कि आप मेरी मदद कर देंगे। तेरी माँ हमारे यहाँ काम करती थी, कोई एहसान नहीं करती थी, हम उसे काम के बदले पैसे देते थे, समझा? ठीक है साहब, अगर आप मेरी मदद करना नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, मैं चलता हूँ। अरे विनोद भाई हैं क्या? सौरभ, हाँ बोल, क्या काम है? काम क्या भाई यार, उसके पैसों का तो इंतजाम हुआ नहीं, अब मैं क्या करूं बता। देख भाई, तुझे इंतजाम तो करना पड़ेगा, नहीं तो वो तुझ पर इतना पैसा इकट्ठा कर देगा कि तू जिंदगी भर उसके घर गुलामी करेगा ना, तब भी उसका पैसा कभी अदा नहीं कर पाएगा। भाई अगर ऐसा है तो तू मेरा घर किसी को बिकवा दे। फिर क्या तू उसके पैसों के लिए अपना घर बेचेगा? तो फिर रहेगा कहाँ? भाई हजारों लोग बिना घर के रहते हैं, हम भी रह लेंगे। ठीक है भाई, अगर तूने सोच ही लिया है तो कोई बात नहीं, चल मैं तेरी अभी बात कराता हूँ। सौरभ, तूने घर बेचकर बहुत बड़ी गलती कर दी। अब तू अपने इन छोटे छोटे भाइयों को लेकर कहाँ जाएगा? भाई घर बेच गया तो क्या हुआ, अब मुझे उसकी गुलामी तो करनी नहीं पड़ेगी। चल ठीक है भाई। भैया आ गए आप? खाने को क्या लेकर आए? अर्पित रोते रोते सो गया, उसे भगजोड़ की भूख लगी थी। घर में भी खाने के लिए कुछ नहीं था जो मैं इसे खिला देता। सोनू, हम इस घर में ज़्यादातर भूखे ही रहे हैं, इसलिए आज हम इस घर को ही छोड़कर चलते हैं। नहीं भैया, हम इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि इस घर से हमारी माँ की यादें जुड़ी हैं। सोनू, तू सही कह रहा है, लेकिन हमें यहाँ से जाना ही पड़ेगा। जाना पड़ेगा? लेकिन क्यों? सोनू, ये घर बिक चुका है, अब हमें यहाँ से जाना ही पड़ेगा। सोनू, तुम्हारा भाई सही कह रहा है, जो कह रहा है वो कर, तुम्हारा भला ही सोचेगा, बुरा नहीं। सोनू चलो, हम लोग ज़रूरत का सामान ले लेते हैं और यहाँ से चलते हैं, आओ। विनोद भाई, आप हमारा सामान दीजिए और आप अपने घर जाइए। सौरभ, मैं घर तभी जाऊंगा जब तुम सब लोग मेरे साथ मेरे घर चलोगे, समझा? विनोद भाई, आपने हमारी मदद की, उसके लिए धन्यवाद। अब आप अपने घर जाइए और हमें जाने दीजिए। भाई मैं नहीं रोकूंगा, लेकिन तुम ये तो बताओ तुम जाओगे कहाँ? भाई जहाँ हमें हमारी किस्मत ले जाएगी वहीं जाएंगे।
हैं, भैया हमारा इंतजार कर रहे होंगे। भैया उठो, भैया उठो। क्या है? हम आपके लिए खाना लाए हैं, खाना खा लो। खाना लाए हो? नहीं खाना मुझे खाना, मुझे सिर्फ दारू चाहिए, दारू ला कर दो मुझे। भैया हम कबाड़ा इकट्ठा करके और उसे बेच के तब आपके लिए खाना लाए हैं और आपने उसे ऐसे ही फेंक दिया। हाँ फेंक दिया। बोल क्या करेगा तू? आजकल कुछ ज्यादा जुबान चलने लगी है तेरी। भैया आप भूल गए क्या, माँ कहती थी कि खाने का अपमान नहीं करना चाहिए। तू कल सिखाएगा मुझे? चुपचाप जाकर दारू लिया, नहीं तो बहुत मारूंगा तुम दोनों को। भैया मुझे भूख लग रही है। बड़े भैया को दारू चाहिए और तुझे खाना, चल खा ले। अरे घर पर है कोई? कोई भी गेट नहीं खुल रहा। अरे सुनो भाई, इस घर में कोई नहीं है क्या? गेट बंद है। नहीं, इसमें तो अब कोई नहीं रहता। क्या कोई नहीं रहता? कहाँ गए सब लोग? पता नहीं साहब कहाँ गए हैं। जब से उन्होंने घर बेचा है तब से हमने तो उन्हें देखा ही नहीं है। अच्छा, लेकिन ये बताओ उन्होंने घर बेचा क्यों? साहब सौरभ की माँ को जाने के बाद सौरभ पर काफ़ी कर्ज हो गया, इसीलिए उन्होंने अपना घर बेच दिया। तुम्हारा मतलब है कि सौरभ की माँ अब इस दुनिया में नहीं है? हाँ साहब, सौरभ की माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। अच्छा, तो तुम उन्हें ढूंढने में मेरी मदद कर सकते हो? हाँ साहब, क्यों नहीं, चलो। ठीक है, आओ। सोनू, तुम ये क्या कर रहे हो? और तुम्हारा भाई कहाँ है? सौरभ भैया तो दारू पीकर पड़े रहते हैं और हम ये काम करते हैं। अगर वो दारू पीकर पड़ा रहता है तो तुम लोग ये काम क्यों करते हो? तुम भी मना कर दो। भैया हम ये काम न करें तो क्या करें? अगर हम खाली हाथ जाते हैं तो सौरभ भैया पीट रहे हैं, क्योंकि उन्हें दारू के लिए रोज पैसे चाहिए। तुम लोगों की अभी पढ़ने की उम्र है और वो तुमसे कबाड़ा बनवाता है। चलो हमें बताओ कहाँ है वो। चलो साहब।
सौरभ भैया देखो कौन आया है। आ गया तू? मेरी दारू लाया या नहीं? भैया उठो तो, देखो आपसे मिलने कौन आए हैं। मुझे नहीं मिलना किसी से, मुझे सोने दे। सौरभ, सौरभ और तो सही, ये तूने क्या हालत बना ली अपनी? हालत तो जैसी है वैसी ठीक है। और तू सुना विनोद? तूने दारू पीकर अपने शरीर का नाश कर लिया और तू कह रहा है ठीक हूँ। ये हालत तेरी ठीक है? विनोद भाई तू ये बात सब छोड़, ये बता कि तूने मुझे ढूंढा कैसे? ये ढूंढने की बात छोड़ तू, और ये बता तू इन छोटे छोटे अपने दोनों भाइयों से कबाड़ा बनवाता है और उन पैसों की तू दारू पीता है। इन मासूमों से कबाड़ा बनवाते हुए तुझे जरा भी शर्म नहीं आई? अरे कुछ तो शर्म करता। आखिर ये तेरे दोनों छोटे भाई हैं। ये दोनों मेरे भाई हैं, मैं कुछ भी कराऊं इससे तुम्हें क्या? और तुम होते कौन हो पूछने वाले? मैं समझ गया कि तुम्हारी माँ इस दुनिया से क्यों चली गई, क्योंकि तुम लोग उसके साथ भी ऐसा ही व्यवहार करते होगे। तुमने कभी भी जानने की कोशिश की कि उसे क्या परेशानी है, किस बीमारी से जूझ रही है? वो बेचारी अपने हिस्से का खाना बचाकर तुम्हें लाकर खिलाती थी, लेकिन तुमने उसके प्यार की कभी कदर नहीं की। और तुम जानते भी हो कि कितने बदनसीब होते हैं वो लोग जो अपनों के साथ रहकर भी अपनों के प्यार को नहीं पहचान पाते, जैसे कि तुम। क्योंकि तुमसे अपने ये दोनों भाई तक नहीं पाले जाते। अगर ऐसा है तो इन दोनों के लिए मैं अपने साथ ले जा रहा हूँ, ठीक है? और हाँ, मैं सिर्फ इन्हीं को नहीं ले जा रहा हूँ, तू भी चल सकता है, लेकिन दारू छोड़ने के बाद, समझा? चलो बेटे।